नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पांडवगण अभिमन्यु का विवाह करके अपने सुहृद यादवों सहित बड़े प्रसन्न हुए और रात्रि में विश्राम करके दूसरे दिन प्रातः ही विराट की सभा में पहुंच गए। सबसे पहले समस्त राजाओं के माननीय और वृद्ध विराट एवं द्रुपद आसनों पर बैठे। तदुपरांत पिता वसुदेव जी सहित बलराम और श्री कृष्ण विराजमान हुए। सात्विकी और बलराम जी पंचाल राज द्रुपद के पास बैठे तथा श्री कृष्ण और युधिष्ठिर राजा विराट के समीप विराजमान हुए। उनके पश्चात द्रुपद राज के सभी पुत्र भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, प्रद्युम्न, सांब, विराट पुत्रों सहित अभिमन्यु और द्रौपदी के सब कुमार, ये सभी सुवर्ण जटित मनोहर सिंहासनों पर जा बैठे। जब सारे लोग आ गए तो वे पुरुष श्रेष्ठ आपस में मिलकर विभिन्न प्रकार की वार्ता करने लगे। जब उनकी वार्ता समाप्त हो गई तब श्री कृष्ण की सम्मति जानने के लिए एक मुहूर्त तक उनकी ओर देखते हुए आसनों पर बैठे रहे। तब श्री कृष्ण ने कहा, सुबल पुत्र शकुनी ने जिस प्रकार कपट युद्ध में हराकर महाराज युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया और उन्हें वनवास के नियम में बांध दिया था, वह सब तो आप लोगों को ज्ञात ही है। पांडव लोग उस समय भी अपना राज्य लेने में समर्थ थे, परंतु वे सत्यनिष्ठ थे। इस कारण से उन्होंने 13 वर्ष तक उस कठोर नियम का पालन किया। अब आप लोग ऐसा उपाय सोचें जो कौरव और पांडवों के लिए धर्मानुकूल और कीर्तिकर हो, क्योंकि अधर्म के द्वारा तो धर्मराज युधिष्ठिर देवताओं का राज्य भी नहीं लेना चाहेंगे। हाँ, धर्म और अर्थ से युक्त हो तो इन्हें एक गांव का आधिपत्य स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। यद्यपि धृतराष्ट्र के पुत्रों के कारण इन्हें असह्य कष्ट भोगने पड़े हैं, तथापि अपने सुहृदों सहित ये सर्वथा उनका मंगल ही चाहते रहे हैं। अब ये पुरुष प्रवर अपना वही राज्य चाहते हैं जिसे इन्होंने अपने बाहुबल से राजाओं को परास्त करके प्राप्त किया था। ये बात भी आप लोगों से छिपी नहीं है कि जब ये बालक थे तभी से क्रूर स्वभाव कौरव इनके पीछे पड़े हुए हैं और इनका राज्य हड़पने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र रचते रहे हैं। अब उनके बढ़े चढ़े लोभ, राजा युधिष्ठिर की धर्मज्ञता और इनके पारस्परिक संबंध का विचार करके आप सब मिलकर अलग अलग कोई बात तय करें। ये लोग तो सदा सत्य पर डटे रहे हैं और इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का भी ठीक ठाक पालन किया है। अतः यदि अब धृतराष्ट्र के पुत्र अन्याय करेंगे तो ये उन्हें मार डालेंगे और इस कार्य में इनके सुहृद गण भी उनका सामना करेंगे। किंतु अभी तक हमें ठीक ठीक दुर्योधन के विचार का भी पता नहीं है कि वो क्या करना चाहता है, और दूसरी ओर का विचार जाने बिना आप किसी कर्तव्य का निश्चय कर भी कैसे सकते हैं। अतः उन लोगों को समझाने और महाराज युधिष्ठिर को आधा राज्य दिलाने के लिए इधर से कोई धर्मात्मा, पवित्र चित्त, कुलीन, सावधान और सामर्थ्यवान पुरुष दूत बनकर जाना चाहिए। जनमेजय, राजन, श्री कृष्ण का भाषण धर्मार्थ युक्त, मधुर और पक्षपात शून्य था। बलराम जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और कहा, आपने श्री कृष्ण का धर्म और अर्थ के अनुकूल भाषण सुना। वो जैसा धर्मराज के लिए हितकर है वैसा ही कुरुराज दुर्योधन के लिए भी है। वीर कुंती पुत्र आधा राज्य कौरवों के लिए छोड़कर शेष आधे के लिए ही प्रयत्न करना चाहते हैं। अतः यदि दुर्योधन का विचार जानने और उसे युधिष्ठिर का संदेश सुनाने के लिए कोई दूत भेजा जाए और इस प्रकार कौरव पांडवों का निपटारा हो जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वहां जो दूत जाए उसे जिस समय सभा में कुरुश्रेष्ठ भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, शकुनी, कर्ण तथा शस्त्र और शास्त्रों में पारंगत दूसरे धृतराष्ट्र पुत्र उपस्थित हों, और जब सारे वयोवृद्ध एवं विद्यावृद्ध पुरवासी भी वहां आ जाएं, तब उन्हें प्रणाम करके राजा युधिष्ठिर का कार्य सिद्ध करने वाला वचन कहना चाहिए। किसी भी अवस्था में कौरवों को कुपित नहीं करना चाहिए। उन्होंने सबल होकर ही इनका धन छीना था। युधिष्ठिर की द्यूत में आसक्ति थी और अपने प्रिय द्यूत का आश्रय लेने पर ही उन्होंने इनका राज्य हरण किया था।
यदि शकुनी ने इन्हें द्यूत में हरा दिया तो इसमें उसका कोई अपराध नहीं कहा जा सकता। राजन, बलराम जी की यह बात सुनकर सात्यकी एकाएक तड़क कर खड़ा हो गया और उनके भाषण की बहुत निंदा करते हुए कहने लगा, पुरुष का जैसा चित्त होता है वैसी ही वह बात भी कहता है। आपका भी जैसा हृदय है वैसी ही बात कह रहे हैं। संसार में शूरवीर भी होते हैं और कापुरुष भी होते हैं। लोगों में ये दोनों पक्ष पूरी तरह से देखे जाते हैं। ये ठीक है कि धर्मराज द्यूत खेलना नहीं जानते थे और शकुनी इस क्रिया में पारंगत था, किंतु इनकी उसमें श्रद्धा नहीं थी। ऐसी स्थिति में यदि उसने इन्हें द्यूत के लिए निमंत्रित करके जीत लिया तो उसकी इस जीत को धर्मानुकूल कैसे कह सकते हैं? अजी, कौरवों ने तो इन्हें बुलाकर कपट पूर्वक हराया था, फिर उनका भला कैसे हो सकता है? महाराज युधिष्ठिर वनवास की अवधि पूरी करके अब स्वतंत्र है और अपने पैतृक राज्य के अधिकारी हैं। ऐसी स्थिति में ये उनसे भीख मांगे, ये कैसे हो सकता है? भीष्म, द्रोण और विदुर ने तो कौरवों को बहुतेरा समझाया, किंतु पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति देने के लिए उनका मन ही नहीं होता। अब तो मैं रणभूमि में अपने पैने बाणों से उन्हें सीधा कर दूंगा और महात्मा युधिष्ठिर के चरणों पर उनका सिर रगड़वाऊंगा। यदि वे इनके आगे झुकने को तैयार न हुए तो अपने मंत्रियों सहित यमराज के घर जाएंगे। भला ऐसा कौन है जो संग्राम भूमि में गांडीवधारी अर्जुन, चक्रपाणी श्री कृष्ण, दुर्धर्ष भीम, धनुर्धर नकुल, सहदेव, वीरवर विराट और द्रुपद तथा मेरा वेग सहन कर सके? धृष्टद्युम्न, पांडवों के 5 पुत्र, धनुर्धर अभिमन्यु तथा काल और सूर्य के समान पराक्रमी गद, प्रद्युम्न और सांबादी के प्रहारों को सहन करने की भी कौन ताब रखता है? हम लोग शकुनी सहित दुर्योधन और कर्ण को मारकर महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करेंगे। आतताई शत्रुओं को मारने में कभी कोई दोष नहीं होता। शत्रुओं के आगे भीख मांगना तो अधर्म और अपयश का ही कारण होता है। अतः आप लोग सावधानी से महाराज युधिष्ठिर के हृदय की अभिलाषा पूरी करें कि वे धृतराष्ट्र के देने से ही अपना राज्य प्राप्त कर लें। इस प्रकार उन्हें या तो अभी राज्य मिल जाना चाहिए, नहीं तो सारे कौरव युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर शयन करेंगे। जनमेजय, इस पर राजा द्रुपद ने कहा, महाबाहो, दुर्योधन शांति से राज्य नहीं देगा। पुत्र मोहवश धृतराष्ट्र भी उसी का अनुवर्तन करेंगे तथा भीष्म और द्रोण दीनता के कारण और कर्ण एवं शकुनी मूर्खता से उसी की सी कहेंगे। मेरी बुद्धि में भी बलदेव जी का प्रस्ताव नहीं जचा, तब भी शांति की इच्छा वाले पुरुष को ऐसा ही करना चाहिए। दुर्योधन के सामने मीठे वचन तो किसी प्रकार नहीं बोलने चाहिए। मेरा ऐसा विचार है कि वह दुष्ट मीठी बातों से वश में नहीं आने वाला है। दुष्ट लोग मृदुभाषी को शक्तिहीन समझते हैं। वे जहां नरमी देखते हैं वहीं अपना हित सधा हुआ समझ लेते हैं। हम ये भी करेंगे, पर साथ ही दूसरा उद्योग भी आरंभ करें। हमें अपने मित्रों के पास दूत भेजने चाहिए, जिससे वे हमारे लिए अपनी सेना तैयार रखें। शल्य, दृष्टकेतु, जयसेन और केके राज, इन सभी के पास शीघ्रगामी दूत भेजने चाहिए। दुर्योधन भी निश्चय ही सब राजाओं के पास दूत भेजेगा और वे जिसके द्वारा पहले आमंत्रित होंगे, पहले उसी को सहायता के लिए वचन दे देंगे। अतः राजाओं के पास पहले हमारा निमंत्रण पहुंचे, इसके लिए शीघ्रता करनी चाहिए। मैं तो समझता हूं हमें बहुत बड़े काम का भार उठाना है। ये मेरे पुरोहित जी बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं। इन्हें अपना संदेश देकर राजा धृतराष्ट्र के पास भेजिए। दुर्योधन, भीष्म, धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य, उनसे अलग अलग उन्हें जो कुछ कहलाना हो वो इन्हें समझा दीजिए। जनमेजय, तब श्री कृष्ण बोले, महाराज द्रुपद ने बहुत ठीक बात कही है। इनकी सम्मति महाराज युधिष्ठिर के कार्य को सिद्ध करने वाली है। हम लोग सुनीति से काम लेना चाहते हैं, अतः पहले हमें ऐसा ही करना चाहिए। जो पुरुष विपरीत आचरण करता है वो तो महामूर्ख है। आयु और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से आप ही हम सब में बड़े हैं। हम सब तो आपके शिष्यवत हैं। अतः राजा धृतराष्ट्र के पास आप ही ऐसा संदेश भिजवाएं जो पांडवों की कार्य सिद्धि करने वाला हो। आप उन्हें जो संदेश भिजवाएंगे वह हम सबको भी अवश्य मान्य होगा। यदि कुरुराज धृतराष्ट्र ने न्यायपूर्वक संधि कर ली तो फिर कौरव पांडवों का भीषण संहार नहीं होगा, और यदि मोहवश अभिमान के कारण दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार न किया तो वह गांडीव धनुर्धर अर्जुन के कुपित होने पर अपने परामर्शदाता और सगे संबंधियों सहित नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तदनंतर
राजा विराट ने सेवक वृंद तथा बांधवों सहित वृष्णि कुल नंदन भगवान श्री कृष्ण का सत्कार करके उन्हें द्वारका जाने के लिए विदा किया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।